नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर 589 शिक्षकों के वेतन को रोक दिया गया है और उनके खिलाफ सो कॉज नोटिस भी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। कैसे, वो समझिए। मुजफ्फरपुर जिले के 486 विद्यालयों के 589 शिक्षकों ने अब तक एक बार भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाई है। इन शिक्षक हेडमास्टर का वेतन बंद करने का निर्देश जो है वो दे दिया गया है। ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर विभागीय समीक्षा में ये सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। डीईओ अजय कुमार ने इस सभी शिक्षक हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीईओ ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा अब तक ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। तो बता दें आपको कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब तक उपस्थिति नहीं बनाया जाना खेदजनक है। जबकि 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही किया जाना है। ऐसी स्थिति में भी इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और उनके लिए संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जी हां, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के 486 विद्यालयों के 589 शिक्षकों ने अब तक एक बार भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाई है। इन शिक्षक हेडमास्टर का वेतन बंद करने का आदेश अब दे दिया गया है। ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर विभागीय समीक्षा में ये सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने इन सभी शिक्षक हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीईओ ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा अब तक ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने को लेकर निर्देश जारी किया गया था, लेकिन अब तक इन बातों का उल्लंघन किया जाता रहा। उपस्थिति नहीं पाया जाना खेदजनक है। 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में भी इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और शिक्षक प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मतलब साफ है कि जिन शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो नहीं बनाई है, उनकी सैलरी पर अब जो है वो खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उनकी सैलरी को रोक दी जाएगी। और आपको बता दें कि जबकि 1 अक्टूबर से ही ये बातें लागू कर दी गई है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो ऐसे में उनके वेतन को रोक दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो इस नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। और वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि उनके खिलाफ जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है, सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन नियमों के पालन कराने को लेकर जो है विभाग हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसे शिक्षक जो हैं वो इसकी अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 589 ऐसे शिक्षक हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं और जिनकी सैलरी जो है वो रोक दी गई है। और आपको बता दें कि फिलहाल इनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि नियम लागू होने के बावजूद भी अगर ये कुंभकर्णी नींद में सोए हैं तो अब शायद इस कार्रवाई के बाद वो जग जाएंगे और एक बार फिर से जिस तरह से नियम लागू किए गए हैं उसके अनुसार ही अपने नियमों का पालन करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में टीचर हो या हेडमास्टर हो, सभी के लिए ये नियम जो है वो लागू किए गए हैं। और ऐसे में टीचर और प्रिंसिपल जो होंगे उनको भी इस दायरे से होकर ही गुजरना होगा। तो बता दें आपको कि अब इन सारे नियमों का पालन जो है वो काफ़ी कड़ाई के साथ किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो
अब इस बातों को, इस रूल को फॉलो करते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मुश्किलें आपको बता दें कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब उनको जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर किन कारणों से उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की है। अब क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 589 शिक्षकों के वेतन को रोक दिया गया है। तो फिलहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।